दोस्तों आज की यह वीडियो सी टेट एग्जाम को पूरी तरीके से खत्म करने वाली वीडियो है, क्योंकि ईवीएस की सभी किताबों का निचोड़ इस 20 मिनट की वीडियो में हमने क्विक रिवीजन में समाहित कर दिया है। कोई परेशानी एग्जाम में आ ही नहीं सकती किसी स्टूडेंट को। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये 20 मिनट में 100 क्वेश्चंस का एक ऐसा तोहफा आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में आप याद रखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को देखिए कि कहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन से हमने 3 से 4 क्वेश्चन बनाए। देखिए, लिंगहू फेन हांगकांग में, ध्यान दीजिएगा, लिंगहू फेन क्या है? लिंगहू फेन एक डिश है दोस्तों जो हांगकांग में खाई जाती है। यह एक प्रकार का पकवान यानी डिश ही है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। याद रखिएगा, सांप के मांस से खाई जाने वाली डिश हांगकांग में क्या कहलाती है? अगर क्वेश्चन आए तो लिंगहू फेन। लिंगहू फेन जो सांप के पकवान की बात करती है, सांप से बनाई जाती है एक डिश जो कहां खाई जाती है? वो हांगकांग में। तो क्वेश्चन को घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। चलिए दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज जिला है, इत्र के लिए मशहूर है। तो इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज जिले को कहा जाता है। कन्नौज का पुराना नाम है कान्यकुब्ज, और कन्नौज दोस्तों राजा हर्षवर्धन की राजधानी रही है, तो कैपिटल रही है हर्षवर्धन की। तीसरा, लुइस ब्रेल के बारे में सब जानते हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन हमने लुइस ब्रेल से और हमने समाहित किए हैं। ध्यान दीजिएगा, लुई ब्रेल एक क्या है? वैज्ञानिक थे जो कि कहां के थे? फ्रांस के। दूसरे दो क्वेश्चन हो गए। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज करी। तीसरा क्वेश्चन, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? अगर एग्जाम में आए 6 डाट बिंदुओं पर आधारित है। जो लोग देख नहीं पाते, 5वां क्वेश्चन, जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि है। किसने खोजी? लुइस ब्रेल ने। कहां के थे? फ्रांस के थे। कितने बिंदु पर आधारित है? 6 बिंदु पर आधारित है। ठीक है ना। चलिए, असम में बहुत ज्यादा बारिश के कारण घर जमीन से जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो बांस के बने मकान कहां पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है असम में। असम की यहां खासियत क्या है? 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, खंभों पर बने होते हैं, बारिश के कारण बनाए जाते हैं जिससे पानी ना भरे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करता है। अगला, राजस्थान में हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। जहां पर कटीली झाड़ियां आ जाए वहां राजस्थान। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। बादाम आदि डाला जाता है, जिसमें बादाम आदि डाला जाता है, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जम्मू कश्मीर में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, केसर कहां पर पाया जाता है? तो केसर पाया जाता है भैया जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, बल्लम एक प्रकार की नाव है जो लकड़ी से बनी हुई होती है, जो केरल में चलती है। यह भी मैंने एक बार जिक्र किया था, लेकिन इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा। बल्लम क्या है? एक प्रकार की नाव है, लकड़ी से बनी होती है, जो केरल में चलती है। केरल की बात करें तो साक्षरता में नंबर 1 है। हाथी की बात कर लें तो एक हाथी दिन में जो है 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ती और झाड़ियां खा सकता है। हाथियों से क्वेश्चन अगर एग्जाम में सीटेट में ना पूछा जाए तो मतलब ही क्या है सीटेट का, है ना। ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत सुंदर दोस्तों, यदि आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से चैनल को अगर आपने विजिट किया है, अगर ईमानदारी से चाहते हैं सिलेक्शन, तो हर बहन हर भाई सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। अपना परिवार गुरुजी वर्ल्ड हृदय से जुड़िएगा। हाथियों की बात करें तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां। ये मैंने पढ़ाया दोस्तों हाथी वाले चैप्टर में, याद है ना। लेकिन फिलहाल हमने इस वीडियो में सब कुछ समाहित किया है, तो आप देखिएगा 10 से 12 हथनियां और उनके छोटे बच्चे होते हैं। हाथी पूरे दिन भर 2 से 4 घंटे ही सोता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। और उनकी जो चमड़ी होती है दोस्तों बड़ी मोटी होती है, इसलिए जो है पानी में लौटते रहते हैं, जिससे उनको आराम मिलती है। 10 से 15 साल तक ही हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, बाद बाकी ये झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। हाथी की बात कर रहा हूं, हथनी नहीं। ठीक है ना। 13 नंबर देखिएगा, खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वे राजस्थान के जोधपुर के खाजेड़ी गांव में मिलते हैं। यहां के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। यहां शिकार व पेड़ काटना निषेध है। आपको पता है ना, शिकार और पेड़ काटने के लिए बहुत से संप्रदाय आए थे, जिसमें एक बिश्नोई संप्रदाय रहा, जिसमें बहुत से ऐसे लोग, शंभोजी हों या कोई भी ऐसे लोग हों जो कहीं ना कहीं राजस्थान क्षेत्र में यहां पर सक्रिय रहे हैं। खेजड़ी के पेड़ या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी छाल से लोग दवाई आदि बनाते हैं। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में पूछा गया है स्टेटमेंट में। इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि कीड़ा नहीं लगेगा तो वो सालों साल चलेगी। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। क्या बात है। लकड़ी इस्तेमाल होती है, दवाओं में इस्तेमाल होता है, फल और पत्तियों से सब्जी बनती है ना। चलिए, कुछ जानकारी चींटियों के बारे में आज आइए जान लेते हैं। सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है और रानी चींटियां अंडे देती हैं, और सभी सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं।
ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिए। 18-19 नंबर सीटेट का इतना चुनिंदा क्वेश्चन है, जितना हाथी से प्रश्न आता है यही से दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, सभी मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मधुमक्खियां की बात कर लें तो मधुमक्खियां, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह समूह में कार्य करते हैं, जबकि मकड़ी नहीं समूह में रहती है, याद रखिएगा। अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खी के पालन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 23 नंबर, गोवा से लेकर केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग है, इसको याद रखना है, और 2000 पुल पड़ते हैं। एग्जाम में यह भी पूछा गया है। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी है, और किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मलयालम में बाली अम्मा को मां की बड़ी बहन को और अम्मूमा को नानी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। 24 नंबर, मलयालम में, मलयालम क्या है? मलयालम एक लैंग्वेज है। साउथ जो इंडिया है उसमें इस चीज को बहुत भली भांति देखा जाता है, भली भांति पुकारा जाता है, माँ और बड़ी बहन को और नानी को, ठीक है ना। तो तीनों चीजें आपने देख लिया, माँ, बड़ी बहन और नानी को क्या क्या कहा जाता है, आपने देख लिया। गुजरात के गांधी धाम अहमदाबाद में और बलसाड गुजरात में है, यानी ध्यान दीजिएगा, गुजरात के गांधी धाम अहमदाबाद और बलसाड ये गुजरात में है, तथा कोझीकोड कहां पर है? कोझीकोड या कोझीकड एक ही चीज है, केरल में है। केरल की बात मैंने करी है, तिरुवनंतपुरम जो रिलेट करता है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जो रिलेट करता है दक्षिण भारत से। कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पिछली बार हर शिफ्ट में देखने को मिला। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम जो है वजन उठा लेती हैं, और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपना जो भारत में कीर्तिमान लहराया है, अपना परचम लहरा चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है। कितने किलोग्राम में आती हैं? 130, और कितने मेडल हैं? 29 मेडल। उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से, केरल राज्य में केले के फूलों से, और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से मैंने 27 नंबर क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन करे हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल, केरल में केले के फूल की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। 28 है, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं, जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं, और जो हम लोग आजकल कपड़े पहनते हैं ना, नीले, हरे, काले, पीले, लाल, सफेद, तो उनको रंगने के लिए काम किया जाता है। बिहार राज्य में मधुबनी, यहां से क्वेश्चन तो हर बार शिफ्ट में देखने को मिलेगा। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है। वहां पर लोग त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, और ऐसे सभी चित्र जो पिसे हुए चावल से होते हैं, जिसमें घोल का प्रयोग किया जाता है, फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की है, जो पिसे हुए चावल से दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। 30 नंबर देखिएगा, टेपियोका एक प्रकार का पेड़ होता है, एक पेड़ तरह का ही होता है, ऐसे आप कह लीजिएगा, जो केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, जिसको कसाबा भी कहा जाता है। मिट्टी में जब गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, तथा कीट पतंग दूर रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों गाय के संदर्भ में भी आ चुका है, भैंस के संदर्भ में भी आ चुका है, गाय भैंस का गोबर, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीम और कीकर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीटेट में। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिसकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगते, तथा इनका प्रयोग फर्नीचर में किया जाता है। जिस तरीके से कीड़ा नहीं लगता है खेजड़ी के वृक्ष में, उसका भी प्रयोग फर्नीचर में किया जाता है, ऐसे ही नीम और कीकर। गाजी खान एक खान है जो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना, जो एक प्लेस कहा जाता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जो भारत से एक अलग हुआ एक देश बना हुआ है। सोहना गांव कहां पर है? ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी जा चुका है। सोहना गांव हरियाणा राज्य में स्थित है, जबकि बेलबनीका गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये दोनों गांव आपको याद रखने हैं, 34 और 35। बेलबनीका गांव कर्नाटक में है, सोहना हरियाणा में है। बीजू भाई वेद का एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि गुजरात से संबंधित है। यह बच्चों की स्तर की मजेदार कहानियां व पत्र लिखते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजू भाई साहब से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, हर शिफ्ट में ये भी देखने को मिला था, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, कभी स्टेटमेंट डाल देता है। कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन कहा जाता है, पहला नोट कीजिएगा, कलचिड़ी जो है इंडियन रॉबिन के नाम से जानती है। अपना घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घोंसला घास से बना होता है तथा इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल रहता ही रहता है। कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसे चीज पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। 39 देखिएगा, कोयल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए, कौवा जो होता है वो कोयल के बच्चों को सेता है, कोयल के बच्चों को पालता है, और जब वो बड़े होते हैं तो पता चलता है अरे ये तो मेरे बच्चे नहीं हैं, तो फिर उड़ जाते हैं।
कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है और वही उसकी रखवाली करता है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में तथा मेहंदी की मेड़ पे घोंसला बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करा जाए। ये पक्षियों से 2-3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। गौरैया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि, और किसी भी कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं, क्योंकि गौरैया पक्षी को कहा जाता है घर की चिड़िया कहा जाता है, याद है ना। तो गौरैया को घर की चिड़िया कहा जाता है। गौरैया और कबूतर हमारे घरों में ज्यादातर घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद कर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेड़ का तना बहुत मोटा होता है, जो ये वाला तना होता है ना, ऊपर वृक्ष नहीं दोस्तों, पत्तियां नहीं, उस तने में कर देता है छेद। तो तने आप समझिएगा कितना जो है उसका चोंच जो है वैसी होगी, तगड़ी होगी। दर्जन चिड़िया नाम से ही पता चल रहा होगा, दर्जन चिड़िया जो है बहुत ही कलाकार चिड़िया होती है। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर उसमें एक थैली बनाती है, उसके बाद अंडे देती है और बच्चों को तैयार करती है। इंपॉर्टेंट है 43 नंबर। चलिए शकरखोरा पक्षी के बारे में और बीबर पक्षी के बारे में जानते हैं। शकरखोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। आपने देखा होगा बीन तरीके का एक घोंसला बनता है, बड़ा अच्छा लगता है, और उसको इंजीनियर पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजीनियर पक्षी भी कहा जाता है, इसलिए शकरखोरा को इंजीनियर पक्षी के नाम से जानते हैं। और उसमें रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि से बना होता है, बड़ा अच्छा होता है, सुंदर होता है। बीबर पक्षी अपने सभी नर बीबर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर जो होती है वो क्या करती है? वो अंडों और बच्चों की रखवाली करती है। आइए हम जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। सीटेट का चुनिंदा प्रश्न। सांप से भी प्रश्न आता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को कभी चबाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। यानी सांप जितने भी होते हैं वो हमेशा खाते नहीं हैं, निगल लेते हैं, लील लेते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से चूहे के दांत भी हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। चूहा और गिलहरी अपने दांतों से काटना इनका एक काम होता है, ध्यान दीजिएगा। कुतरना, काटना इनका एक काम होता है, जिससे दांत घिसते रहते हैं, क्योंकि दांत बढ़ेंगे तो जबड़ा फट जाएगा। 49 नंबर। नलमंडा आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, एक प्लेस है। बाजार गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कपफरेड मुंबई शहर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक पेड़, इंपॉर्टेंट है। और यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी रहता है। जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो तने से पानी निकालकर पाइप डालकर पानी ले लेते हैं। बिहू यह एक त्योहार है, असम राज्य में चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। तो बिहू की बात करें तो बिहू असम राज्य का है। असम में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य है, मानस अभ्यारण्य है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, इस त्योहार पर असम में बिहू नृत्य भी होता है। बोरा और चेबा चावल की 2 प्रकार की एक किस्में हैं जो असम राज्य में खाई जाती हैं। असम की मैंने बात करी है तो असम में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश राज्य के पचोमपल्ली जिले में अवस्थित है। पचोमपल्ली से क्वेश्चन अगर सीटेट में ना आए तो बिल्कुल सीटेट बेकार है। पचोमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और इसी कलाकारी और इसी बुनाई के कारण पचोमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। पचोमपल्ली की साड़ियां आती हैं। पचोमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मलयालम में चिटप्पन चाचा को कहते हैं और कुजन्मा चाची को कहते हैं। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया बड़ी अम्मा है ना, ठीक है ना, मैंने आपको बताया वहां पर छोटी बहन, बड़ी बहन, मैंने आपको वहां पर बताया, नानी को भी मैंने बताया। और यहां पर चाची को कुजन्मा कहा जाता है, चिटप्पन कहा जाता है चाचा को मलयालम भाषा में। अबू धाबी देश में रुपए को दिरहम बोलते हैं। चींटियां जो हैं, चींटियों के बारे में जान लेते हैं एक फैक्ट। चींटियां जो हैं सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे में गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, ये कल ही हमने बताया है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वे जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं, ये भी कल मैंने बताया है। चलिए ये देखिएगा, टाइगर अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर सीख लेते हैं, यानी बेहतर जो है देख सकते हैं। टाइगर की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं। टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर सुनाई देता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। लगभग सभी जानवर हर चीज को सफेद और काली रंग में देख पाते हैं जो रात में जागते हैं। स्लाथ यह जानवर भालू जैसा दिखाई देता है, करीब 17 घंटे पेड़ से लटक कर सोता है। स्लाथ एक जानवर है जो अपने जीवन के 8 से 9 पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करता है, 17 घंटे लगभग सोता है। ये कल भी मैंने स्लाथ वाले में बताया था। स्लाथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और सप्ताह में एक बार जो है क्या करते हैं, मल त्यागने के बहाने नीचे आते हैं। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। स्लाथ अपने पूरी जिंदगी में लगभग 40 वर्ष का एक इनका समय होता है। 8 पेड़ों पर ये घूम पाते हैं, इसके बाद मर जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है। इन जगहों पर शिकार करना वर्जित है। हमारे भारत देश में पाए जाने वाले सांप
4 प्रकार के हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ठीक है ना। नेफेंथिस एक प्रकार का पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत राज्य के मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेफेंथिस क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है, एक पिचर प्लांट पौधा है जो कीटों को, मेढक को, सांप को, चूहे को खा लेता है दबाकर। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीव, यानी इसी की बात हो रही है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करके खा लेता है, अपने अंदर समा लेता है ताकि अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर सके। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टन वैज्ञानिक 1948 में वेल्क्रो बनाया था। मैस्टल का प्रयोग जूतों और सैंडल को चिपकाने हेतु किया जाता है। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग जो है दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। इंपॉर्टेंट है, कहां से आई है मिर्ची? दक्षिण अमेरिका से। भिंडी अफ्रीका से और यूरोप से गोभी और मटर और चीन से सोयाबीन लाई गई थी। अगला, अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत में आया था। घटसीसर यह तालाब जैसलमेर के राजा घटसी जी ने बहुत ही शान से बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 20 प्रश्न। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और यह लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। नमक की अगर मैं बात करता हूं तो NaCl जो है देखने को मिलता है, सोडियम क्लोराइड। सिनकोना की पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर इस्तेमाल करते थे और बाद में जो है अब इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। सिनकोना मलेरिया के लिए आता है। कुनैन की बात करते हैं दोस्तों। एनीमिया खून की कमी वाला एक रोग है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इस रोग के उपचार हेतु गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, जिससे इस कमी को पूरा किया जाता है। और विटामिन ए वाली जो चीजें होती हैं उनमें भी एनीमिया को खत्म किया जा सकता है। रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। मलेरिया एक प्रोटोजोन रोग है, यह भी आपको जानना चाहिए। प्रोटोजोन रोग है। यह एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जो रोनाल्ड रॉस उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पैदा हुए थे। मिजोरम राज्य यह भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जहां मिजो भाषा बोली जाती है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थीं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थीं। संसार की 5वीं महिला भी बन गई थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थीं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, यह भी जान लीजिएगा, और इसकी लंबाई बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह कीर्तिमान हासिल किया। इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। लास्ट के 10 प्रश्न। गोलकुंडा को किले में सन 1518 से लेकर 1687 तक यहां कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, यह एक पुस्तक है। क्या है? हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, यह एक पुस्तक है, लॉन्गमैन ने लिखी है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले वैज्ञानिक थे जो चांद पर 1969 में गए थे। और भारत में जिस समय बात करी गई तो उसमें राकेश शर्मा का नाम आता है अंतरिक्ष के लिए। ठीक है ना। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं, इसलिए छत पर बनाए गए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। एक पश्मीना साल जो 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट का आने वाला प्रश्न है, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी पैदा करती हो पश्मीना साल। और यह दोस्तों बकरी से बनाई जाती है। यह एक बकरी के खास नस्ल जिसका नाम है मेरिनो बालों से बनाई जाती है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है ऊंचाई पर रह सकती हैं ये बकरियां जो है। और साल का प्रयोग, क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर में जो है वहाँ पर यूज़ होने वाली जो पश्मीना साल है ये लगभग 250 घंटे लेता है। ठीक है ना। हाँ देखिए लिखा है 96 में। एक पश्मीना साल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। 6 जो है स्वेटर के बराबर गर्मी देती है ये। जमीन उपजाऊ बनती है और जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं से सड़ने से। ये थोड़ा सा क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ। केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। और केंचुआ का क्या करते हैं, जड़ों के नीचे जो है एक इस तरीके की उर्वरक तैयार करते हैं जो फसल के लिए लाभदायी होती है। केंचुआ जमीन में छेद बनाकर रहता है जिसमें जमीन पॉली खोखली हो जाती है। पॉली का मतलब होता है बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं, केवल केंचुआ रहता है और बड़ा ही उर्वरकता इसमें देखने को मिलती है। झूम खेती, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उस पर खेती नहीं करते हैं। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ठीक है ना। अलग अलग जगह झूम खेती के अलग अलग नाम है। इस खाली जगह पर जो वृक्ष जैसे बांस या अन्य पौधे उगाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे गिराकर जला दिया जाता है और खाद बन जाती है, उसी को कहा जाता है झूम खेती कहा जाता है। जब ये उर्वरकता नष्ट हो जाती है तो दूसरी जगह फिर जाके वनों को जलाया जाता है, बांस को जलाया जाता है, फिर खेती की जाती है वर्षों तक। तो ये बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसी साबित रही है। 100 क्वेश्चन बिना रुके केवल मुद्दे की बात करी है। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो अपने मित्रों को जरूर बताइएगा। हाँ, एक गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी चैनल भी है जो हृदय से पढ़ाता है, क्योंकि हम केवल शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं। हमने कहा था 20 मिनट में, हम वादे के मुताबिक चलते हैं। 20 मिनट से मैंने 1 मिनट नहीं ज़्यादा लिया। मैं 20 मिनट का मतलब है कि 20 मिनट तो 20 मिनट। मुझे क्या पता था ये वीडियो 20 मिनट में ख़त्म होगी, लेकिन मुझे अपने पे भरोसा है और आप पर भरोसा है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। आपको गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपके टेट सी टेट की सारी वीडियोस हम एक ही लिंक में, अगर एक लिंक आपको दे देंगे तो आपका सी टेट क्लियर हो जाएगा। इसलिए लाखों बहनें, देखिएगा लाखों बच्चे यहाँ पर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के गुरुजी वर्ल्ड वाले, यानी केवल गुरुजी वर्ल्ड सर्च करना है, वो टेलीग्राम पर सर्च करना है, ठीक है ना। तो गुरुजी वर्ल्ड पे अगर इतने यहाँ पर सब्सक्राइबर या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा या कम आपको देखने को मिल सकते हैं, वही ज्वाइन करें। 10-20 हज़ार 50 हज़ार वाला ना ज्वाइन करें, वो हो सकता है फेक हो। तो याद रखिएगा, ये टेलीग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से अपडेट आपको हर चीज़ की मिलती है अगर आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है। जय हिंद, लव यू गाइस, थैंक यू। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। आपको गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपके टेट सी टेट की सारी वीडियोस हम एक ही लिंक में, अगर एक लिंक आपको दे देंगे तो आपका सी टेट क्लियर हो जाएगा। इसलिए लाखों बहनें, देखिएगा लाखों बच्चे यहाँ पर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के गुरुजी वर्ल्ड वाले, यानी केवल गुरुजी वर्ल्ड सर्च करना है, वो टेलीग्राम पर सर्च करना है, ठीक है ना। तो गुरुजी वर्ल्ड पे अगर इतने यहाँ पर सब्सक्राइबर या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा या कम आपको देखने को मिल सकते हैं, वही ज्वाइन करें। 10-20 हज़ार 50 हज़ार वाला ना ज्वाइन करें, वो हो सकता है फेक हो। तो याद रखिएगा, ये टेलीग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से अपडेट आपको हर चीज़ की मिलती है अगर आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है। जय हिंद, लव यू गाइस, थैंक यू।